चूँकि आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं, इंतहाई अहम मुलाकात कहा जा रहा है और ये एक एजाज़ की बात भी है, ख़ास तौर पर इस मुलाकात को तारीख़ी मुलाकात भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया। कामरान यूसुफ साहब, आपके ख्याल में इसके मुमकिन असरात क्या होंगे? जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे हैं पाकिस्तान की भी, फील्ड मार्शल की भी, ख़ित्ते के हवाले से भी इस पर रोशनी डालिएगा और आलमी इमेज जो है पाकिस्तान का, उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें, पहले तो ये एक फिल्मी स्क्रिप्ट लगता है। आज से चंद माह पहले जब अमेरिकी सदर ट्रंप दूसरी मरतबा उन्होंने हलफ उठाया था बतौर अमेरिका के सदर के, और अगर उस वक्त को कहता कि इस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि तमाम प्रोटोकॉल और SOPs को परे रखते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप वाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दावत देंगे, तो शायद मेरे ख्याल में कोई भी इस पर यकीन ना करता, इसको फैंटेसी समझता। लेकिन ट्रंप हैं और उनके दौर में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हुआ। आई थिंक एक प्रोसेस है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने आते ही एक तो सबसे पहले जो एबी गेट या काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ था अगस्त 2021, जिसमें 13 अमरीकी फ़ौजी मारे गए थे, और हमारे यहाँ शायद उसका इतना अदराक नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंदर एक फ़ौजी भी अगर मर जाए तो वो बहुत मैटर करता है। तो ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वादा किया था अपने वोटर से कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो बाइडन ने जो काम नहीं किया वो करेंगे, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से मोहम्मद शरीफुल्लाह को डिलीवर किया तो वो क्लिक किया। ट्रंप जो है उस तरह के लीडर हैं कि वो CIA या जो उनकी डीप स्टेट है वो उन पर नहीं जाते, अपनी गट फीलिंग के ऊपर जाते हैं। ही इज़ लाइक अ किंग। तो उनको क्लिक किया कि ये पाकिस्तान के लोग तो बड़े काम के लोग हैं, इन्होंने फौरी डिलीवर किया है। तो वहाँ से राब्तों का आगाज़ हुआ। फिर जो पेंटागन के साथ हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हैं उसको करते करते यहाँ तक बात आई, और बिल्कुल ये तारीखी इस एतबार से है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माजी में बिल्कुल पाकिस्तान के आर्मी चीफ वाइट हाउस जाते रहे हैं, बट बतौर एज अ हेड ऑफ स्टेट, लेकिन कभी भी कोई आर्मी चीफ इस तरीके से उसको दावत नहीं दी गई। और इसकी जो आउटकम की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक जो इसकी कॉम्पोजिशन देखें, पाकिस्तान की तरफ से तो फील्ड मार्शल थे, DGISI या जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, दूसरी तरफ से अमरीकी सदर थे, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मार्को रूबियो, उनके पास एडिशनल चार्ज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भी है, एंड स्टीव वेटकॉफ जो उनके एडवाइज़र हैं ऑन मिडल ईस्ट। और जो स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं तो मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ा फोकस था, उस पर दोनों अतराफ से डिस्कशन हुई है। और जो मेरे पास मेरे ख्याल में मालूमात हैं, क्योंकि बहुत से लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की साइड से क्लियरली एक पर्सपेक्टिव ये दिया गया है कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, डिप्लोमेसी जो है वो ओनली वे फॉरवर्ड है। और जो माजी के तजुर्बात हैं, वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, जब आपके पास किसी जंग में कूदना तो आसान है और एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास ना हो तो फंस जाते हैं। तो ईरान तो अफगानिस्तान और इराक से भी बहुत मुश्किल उस एतबार से मुल्क है। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो यही है कि पाकिस्तान की साइड ने अमरीकी सदर को यही कहा कि क्योंकि आप अपने आप को मैन ऑफ पीस कहते हैं और आपकी पॉलिसी भी है कि नई जंग शुरू नहीं करनी, तो बेहतर यह है कि सिफारतकारी को फोकस किया जाए। तो एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा, ओवरऑल आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए इस मौके के ऊपर, गिवन कि आपको अफगानिस्तान में सूरत हाल देख लें, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर इस वक्त क्या सूरत हाल है वो देख लें, फिर ईरान में ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के साथ इस लेवल के ऊपर जो इंगेजमेंट है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में काफी मदद देगी। लोग जज्बाती होकर बात करते हैं, बट जो डिप्लोमेसी होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, उसके सीने में दिल नहीं होता, वो बर्फ की तरह ठंडी होती है। और अगर आपको डिस्पैशनेटली होकर सोचेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। आमिर साहब, जब कल मुलाकात में चंद घंटे थे तब भी हम बात कर रहे थे कि ये कितनी अहम मुलाकात होने जा रही है। अब चूंकि मुलाकात हो चुकी, एक अहम मुलाकात, और उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी अमेरिकन सदर की, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और ख़ासतौर पर जिसकी मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस पे क्लियर स्टांस पाकिस्तान की तरफ गया, जिस पर बातचीत भी हो रही है, तो आप समझते हैं कि इसमें कोई पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? और आपसे भी वही सवाल कि ये मुलाकात पाकिस्तान का जो इमेज है, ख़ासतौर पर पाक इंडिया जंग के बाद बहुत तब्दीली आई, दुनिया ने एक डिफरेंट पाकिस्तान को माना जो कि पहले मानते नहीं थे, पाकिस्तान तो वही था, बट अब आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद एक और तरह का फ़र्क पड़ेगा? लेकिन रात जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे आज की रात बड़ी कातिल है, ये कटेगी कैसे? अब तो दिन भी कटेगा कैसे, ये बात है तो उनके लिए जो इंडिया में बैठे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं।
ये उन सब के लिए एक ऐसी हजीमत बनी है कि उनके ट्वीट्स उनके मुंह पे मारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक बहुत तमाशा लगा हुआ है कि मुलाकात से पहले भी दावे हो रहे थे कि हमारी इंफॉर्मेशन ये है, ये हो जाएगा। एक नाम लूंगा, सियासतदान का हमारे दोस्त है मुशाहिद हुसैन सैयद, गिरगिट की तरह रंग बदला है उन्होंने। बयानात जो उन्होंने शुरू किए थे ना, नवंबर से शुरू हुए थे, और मुलाकात जब अचानक सामने आई है तो उनको भी समझ नहीं आई। उनके सारे फॉरेन ऑफिस के तज्जिए रास्ते में रह गए, क्योंकि जाहिर है कामरान ने ठीक बात बताई है ना कि जब हमने डिलीवर किया तो पहला था, लेकिन जो हमने जंग जीती है ना इंडिया के साथ, हमें उस सब के बावजूद ट्रंप जो है ना पीछे छोड़ गए थे, और मार्को रूबियो भी, कि इनकी लड़ाई आपस में लड़ लेंगे, यशरों से लड़ रहे हैं, लड़ते रहे। जब उनके एसएचओ और चौधरी की हमने छितरौल किया है ना और बबांगे दोहल किया है, और वो जिस तरह लेटा है और भागा है, उसके बाद ट्रंप को ये बात समझ आ गई कि इनमें बहुत कुव्वत है। न सिर्फ हमें डिलीवर की और बताई भी सही उन्होंने, सेंटकॉम वालों ने भी बताया कि हमें फोन आया आर्मी चीफ का पाकिस्तान के, कि ये हमने पकड़ लिए हैं और बताएं क्या करना है अब इनका। तो फिर ये जो अब जंग हुई और जिसको चौधरी बना के वो चाइना के मुकाबले में ला रहे थे, तो देखा कि वो तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं खड़ा हो रहा। तो हाँ, ट्रंप ये जरूर कर रहे हैं कि उसको मोदी को साथ लेके चल रहे हैं। 14वीं 15वीं दफा वो बार बार मोदी का नाम ले रहे हैं। मोदी खामोश हैं अब तक। उनके सेक्रेटरी खारजा बोले हैं कि वो सालसी की बात तो दुरुस्त है कि सालसी तभी होनी है जब दोनों फरीकैन मानेंगे, लेकिन इशू ये है कि उन्होंने मानी ये बात कि जनरल आसिम मुनीर ने, जो अब हम चुके आदी हो गए जनरल आसिम मुनीर कहते हुए, फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जो जिस तरीके से गुफ्तगू की, मैं ये खबर मैंने ही दी थी उस वक्त कि सारी रात अमेरिका से भी फोन आते रहे, लेकिन जब तक हमारा जवाब शुरू नहीं हुआ हमने कॉल नहीं ली। और जब जवाब शुरू हुआ तो वो तो जाहिर है एंड था इंडिया का, उनका साइबर, हमने स्पेस सब चीजें तबाह करके रख दी थी। उनको माफी मांगनी पड़ी, फिर हमने कॉल भी ली, हमने बात भी की, वजीर आजम से भी हो गई, उनकी मार्को रूबियो की, इसाक डार से भी बात हुई। और इन लोगों ने सोचा कि ये वो लोग हैं जो बात करते हैं और पक्के रहते हैं। इंडिया तो मुसलसल मुकर भी रहा है ना जो रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, अब ये ना एक न्यू स्टार्ट है पाकिस्तान और अमेरिका का। ये जो अहमियत थी मुलाकात की, इस सेंस में थी कि जिसने जंग लड़ी, इन्होंने तो यहाँ पे आपको पता है ना, वो एयरफोर्स की अंदर एक बनाने की कोशिश की। एक पीटीआई ने मुसलसल उनकी बात थी कि ये तो जंग एयरफोर्स ने लड़ी है। भाई वो कमांड थी आर्मी चीफ की और सबकी सिनर्जी थी और हम मिल के लड़ रहे थे। ये नेवी भी थी जिनकी जरूरत नहीं पड़ी कि यहाँ से एयर पावर का, दुनिया भर में जंग होती है तो एयर पावर नंबर 1 पे होती है। हमने जब उनके त्यारे गिराए, वो तो 400 किलोमीटर दूर खड़े थे हफ्ते वाले दिन, 10 मई की सुबह, उनकी एयरफोर्स तो थी नहीं। अच्छा, अब जो ट्रंप से बातचीत हुई है वो बड़ी क्लियर है कि ट्रंप आके कुछ भी कह सकते थे। आप और हम सब यही कह रहे थे ना कि अनप्रेडिक्टेबल हैं, और वो क्या कह देंगे। उन्होंने जो अफ्रीका वाले, फिर वो यूक्रेन के सदर के साथ किया है बिठा के, तो आप सोच सकते हैं कि वो कहें कि जनरल आर्मी चीफ जो हैं हमारे आसिम मुनीर के साथ मेरा मिलना एक एजाज की बात है और मैंने उनको शुक्रिया के लिए बुलाया। अच्छा, यहाँ से बात ये नहीं होती कि बस यही था। अब उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, SIFC के अंदर सारा कुछ है। और अभी हमारे फील्ड मार्शल की और मुलाकातें भी हैं, आज आ जाएंगी चीजें सामने, क्योंकि 3-4 चीजें अहमियत की हामिल हैं जो होंगी, और उसके बाद वफूद की सतह पे तबादला भी होगा। यहाँ पे जो मसला था, अब आप आ जाए ईरान के ऊपर। एक फिक्रे के ऊपर पूरी कहानी बन रही है। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमसे बेहतर समझता है ईरान को, और पाकिस्तान का कुछ स्टैंड नहीं तब्दील हो गया। यहाँ पे तो आग लगाने की कोशिश हो रही थी कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। देखें, समझना चाहिए, हमें ईरान की जरूरत है, ईरान को हमारी जरूरत है, हमें अफगानिस्तान की जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है। इंडिया हमारी दुश्मनी में है, अफगानिस्तान में हालात बदलते हैं, हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, बड़ा प्रॉपर दोस्ताना हमारा माहौल है, गड़बड़ भी होती है आपस में। याद है इमरान खान साहब जाके क्या क्या कुछ ISI पे इल्जाम लगा के ईरान में आ गए थे, और सब चीजें समझाई गई कि इस तरह नहीं होता जिस तरह वो कह के आ गए थे। अब एक बहुत अच्छे अंदाज में ईरान की पूरी क़यादत पाकिस्तान के साथ है, तशक्कुर कर रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका में वो हमारे साथ हैं कि हमने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। आखिरी बात, जो हिंदुस्तान सिफारती तन्हाई हमारे लिए चाह रहा था, वो पूरी दुनिया में उसको मिली। जो पहलगाम पे किसी एक ने उसका साथ नहीं दिया कि सबूत लाओ, और अब उनके साथ बहुत बुरी हो रही है। और यही पाकिस्तान चाहता था। बुरी से मुराद ये है कि पाकिस्तान का ये मौकफ मान लिया गया कि हम जा रहे नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन के पैगंबर हैं, हम बात करना चाहते हैं, और पाकिस्तान में हम सरमायाकारी चाहते हैं, हम तो एक पुरअमन मुल्क चाहते हैं। और अब हमें इंशाल्लाह बलूचिस्तान में बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और जो फितनतुल खवारिज के TTP और BLA हैं, इनकी आपको ठिकानों के अंदर बमबारियां और पब्लिक में सामने आएंगी। सही जी। ब्रिगेडियर साहब, एक तो इस पे कमेंट, क्या आप इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखते हैं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आलमी इमेज में कितना फ़र्क